आज हम बात करेंगे व्हाइट ड्वार्फ की, एक ऐसे तारे की जो अपने जीवन के अंत में एक महान परिवर्तन से गुजरता है। व्हाइट ड्वार्फ कोई साधारण खगोलीय वस्तु नहीं, यह एक तारे की बुढ़ापे की अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां सितारा जलता नहीं, चमकता नहीं, लेकिन फिर भी अस्तित्व में रहता है। व्हाइट ड्वार्फ ब्रह्मांड का वह सच है जो हमें दिखाता है कि अंत सिर्फ समाप्ति नहीं, बल्कि एक नई अवस्था की शुरुआत है। व्हाइट ड्वार्फ ब्रह्मांड का शांत, स्थिर पर अत्यंत घना अवशेष है, जहां मैटर का स्वरूप बदल चुका होता है। यह हमें समझाता है कि यूनिवर्स में कुछ भी स्थायी नहीं, सब बदलता है, इवॉल्व होता है और अंततः अपने सरलतम रूप में बच जाता है। व्हाइट ड्वार्फ बनने की कहानी शुरू होती है एक सामान्य तारे से, हमारे सूरज जैसा। एक तारा अपने अंदर हाइड्रोजन फ्यूजन से एनर्जी पैदा करता है। यही एनर्जी tonzar watani non amasuna yiman ri nakanan zoir and sunny and ranaman panan nin mezananan hidanania winan darinanam intinanawani yoditinam dirigidanum diri in naning siniliwana or me and namonanam narani ram sir wine in one and the brown onion and don't prefer than a narrative synonym. Wen arrow one, Fimmer Naranan, Susan Econon, Darnaranam, Gerdinam, Sardine Echim, Hamanaman, Surdinon, Nananam one, Phone and Adam, Lady Nanoman, Bonamananon Turnan, Thurinedin, Weedum, Derikanen, and the number nanomai caramel ponadin, Naminen, Gurmanam, there you one, the really one. Nay Rikin Warnamad Sunnier, Sermonaro Ernan, Sermanaman, Srabernudi Shemawano Mesamanas, and an Akinoma, Hornanan in men, Nainanan, Majitid not so nen, the Relidary Shonan, Gier, the Riti Yaskanin, Deona can Peniasanan, if fancy do one the Meganum, now the Reina mean the one and Nido Wanum, Where than the Wanum Tidianan, Sidigin, दम दन तारे को चमकाती है और उसे कोलैप्स होने से रोकती है। लेकिन एक समय आता है जब तारे का हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, तारा अंदर से कमजोर होने लगता है और ग्रेविटी उस पर हावी होने की कोशिश करती है। तारा एक्सपैंड होकर रेड जायंट बन जाता है, उसका आउटर लेयर दूर तक फैल जाता है और उसका कोर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। रेड जेंट का अंत एक विशाल एक्सप्लोजन नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे बाहरी लेयर्स स्पेस में खो जाती हैं। अंत में जो कोर बचता है वही व्हाइट ड्वार्फ है। व्हाइट ड्वार्फ बेहद छोटा होता है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से घना, आकार पृथ्वी जितना, लेकिन मास लगभग सूरज के बराबर। इसका मतलब है कि व्हाइट ड्वार्फ का एक टीस्पून पदार्थ पृथ्वी पर कई टन वजन का होगा। यह डेंसिटी नेचर की सबसे एक्सट्रीम रियलिटीज में से एक है। व्हाइट ड्वार्फ के अंदर एटम्स कोलैप्स होकर डीजेनरेट मैटर बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहा जाता है। यही प्रेशर व्हाइट ड्वार्फ को कोलैप्स होने से रोकता है। यही चंद्रशेखर लिमिट का आधार है, जिसे भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खोजा था। उन्होंने बताया कि 1.400 द्रव्यमान से भारी व्हाइट ड्वार्फ स्थिर नहीं रह सकता। वह या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या ब्लैक होल बन जाता है। स्टार बनेगा या सुपरनोवा में एक्सप्लोड होगा। व्हाइट ड्वार्फ लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, ये फ्यूज नहीं होता, ये सिर्फ हीट रेडिएट करता है। धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्षों में व्हाइट ड्वार्फ ठंडा होता जाता है। भविष्य में जब यह पूरी तरह ठंडा हो जाएगा, तब इसे ब्लैक ड्वार्फ कहा जाएगा, एक डेड स्टार। यूनिवर्स अभी इतना पुराना नहीं कि कोई ब्लैक ड्वार्फ एग्जिस्ट करे, इसलिए व्हाइट ड्वार्फ्स कॉस्मिक एजिंग के अलाइव फॉसिल्स हैं। व्हाइट ड्वार्फ का सरफेस टेम्परेचर अत्यंत हाई होता है, 70,000 केल्विन तक। लेकिन जैसे जैसे यह हीट खोता है, चमक कम होती जाती है। व्हाइट ड्वार्फ हमें यूनिवर्स की थर्मल यात्रा का अंतिम चैप्टर दिखाता है, जहां मैटर हीट खोकर शांत रूप में बदल जाता है। यह एक स्पिरिचुअल ट्रूथ जैसा लगता है, जो भी चमकता है अंत में शांत हो जाता है। सब एनर्जी अंततः डिसिपेट हो जाती है। व्हाइट ड्वार्फ बाइनरी सिस्टम्स में और भी रहस्यमय बन जाता है। जब व्हाइट ड्वार्फ किसी कंपेनियन स्टार से मटेरियल खींचता है, तो उसकी मास बढ़ने लगती है। अगर मास चंद्रशेखर लिमिट के करीब पहुंची, तो एक वायलेंट एक्सप्लोजन होता है।
टाइप आया सुपरनोवा। यह एक्सप्लोजन यूनिवर्स के सबसे ब्राइट इवेंट्स में से है और कॉस्मोलॉजी में डिस्टेंस मापने के लिए स्टैंडर्ड कैंडल की तरह उपयोग किया जाता है। टाइप एक सुपरनोवा ने ही दिखाया कि यूनिवर्स एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन में है, यानी व्हाइट डार्फ जो एक डेड स्टार है, कॉस्मिक ट्रूथ रिवील करने की बन जाता है। व्हाइट डार्फ्स प्लैनेटरी नेबुला के सेंटर में भी होते हैं, एक सुंदर ग्लोइंग क्लाउड, पिंक, ब्लू, ग्रीन कलर्स, और उसके सेंटर में टाइनी व्हाइट ड्वार्फ। यह इमेज कॉस्मिक इम्पर्मनेंस की सबसे सुंदर रिमाइंडर्स में से एक है। तारा मर रहा है, पर उसकी मृत्यु कविता की तरह दिखती है। यह डिस्ट्रक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। आउटर शेल स्पेस में फैलकर नए स्टार्स और प्लैनेट्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। यूनिवर्स रिसाइकलिंग करता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। लाइफ और डेथ कॉस्मिक साइकिल्स हैं। व्हाइट ड्वार्फ का कॉम्पोजिशन भी डीप है, कार्बन और ऑक्सीजन कोर। कार्बन उसकी एजिंग का संकेत है। कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि व्हाइट ड्वार्फ डिस्टेंट स्पेस में डायमंड लाइक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब एक तारा लिटरली हजारों किलोमीटर का कॉस्मिक डायमंड बन सकता है। यूनिवर्स आश्चर्य से भरा है। व्हाइट ड्वार्फ ग्रेविटी भी एक्सट्रीम होती है। सरफेस ग्रेविटी हमारी ग्रेविटी से लाखों गुना ज्यादा। कोई वस्तु व्हाइट ड्वार्फ पर गिरती है तो स्पीड अविश्वसनीय होगी। उसके एटम्स ही अलग हो सकते हैं। व्हाइट ड्वार्फ का मैग्नेटिक फील्ड भी इंटेंस होता है। कुछ व्हाइट ड्वार्फ्स मैग्नेटिक व्हाइट ड्वार्फ्स कहलाते हैं, जहां फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि मैटर स्पाइरल पैटर्न में फॉल करता है। व्हाइट ड्वार्फ की कहानी सिर्फ फिजिक्स नहीं, कॉस्मिक फिलॉसफी है। यह दिखाता है कि हर तारा, चाहे कितना भी विशाल हो, अंत में कलैप्स होता है। लेकिन कलैप्स डिस्ट्रक्शन नहीं, सिंप्लीफिकेशन है। तारा अपने जटिल स्ट्रक्चर को छोड़कर अपने सबसे फंडामेंटल रूप में पहुंच जाता है। व्हाइट ड्वार्फ कॉस्मिक मिनिमलिज्म है। यूनिवर्स का मैसेज है, जितना कॉम्प्लेक्स हो, अंत में सिंप्लिसिटी में लौटना है। व्हाइट ड्वार्फ की शांत रोशनी हमें बताती है कि परमानेंस इल्यूजन है। चमक अस्थाई है, लेकिन एसेंस बना रहता है। जैसे तारा अपना आउटर शेल खो देता है, जीवन में भी हम अपने लेयर्स खोते हैं। ईगो, आइडेंटिटी, इल्यूजन्स। अंत में वही बचता है जो कोर है। व्हाइट ड्वार्फ स्पिरिचुअलिटी की तरह कहता है, जो भी बनावट है वह हटेगी, जो असली है वही बचेगा। व्हाइट ड्वार्फ यूनिवर्स के फ्यूचर का भी संकेत है। सूर्य भी एक दिन व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। सोलर सिस्टम बदल जाएगा, प्लैनेट्स नष्ट होंगे, आउटर लेयर स्पेस में फैल जाएंगी, लेकिन सूर्य का कोर घना, शांत, छोटा, अपनी फेंट रोशनी के साथ अरबों साल टिकेगा। यह कॉस्मिक मॉर्टैलिटी भी है और कॉस्मिक इमॉर्टैलिटी भी है। डेथ एंड कंटिन्यूएशन दोनों एक साथ। व्हाइट ड्वार्फ यह भी सिखाता है कि एनर्जी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। एक तारा जो कभी जलता था, अब सिर्फ हीट रेडिएट कर रहा है। उसका मटेरियल फ्यूचर स्टार्स बना सकता है। व्हाइट ड्वार्फ कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्लांट है, जहां मैटर फ्यूचर क्रिएशन के लिए रख दिया जाता है। व्हाइट ड्वार्फ की कहानी हमें यूनिवर्स के पेशेंस का अंदाजा देती है। समय सिर्फ बहता नहीं, टाइम कॉस्मिक एवोल्यूशन का साधन है। स्टार्स इवॉल्व होते हैं, मैटर इवॉल्व होता है, और यूनिवर्स इवॉल्व होता है। व्हाइट ड्वार्फ कॉस्मिक साइलेंस है। वह हमें यूनिवर्स के स्लो ब्रीथिंग को महसूस कराता है। यूनिवर्स भाग दौड़ नहीं करता, वह बिलियंस ऑफ ईयर्स में अपना काम करता है। व्हाइट ड्वार्फ वह स्टार नहीं जो चमक से इंप्रेस करे, वह स्टार है जो डेप्थ से इंपैक्ट करता है। वह कहता है, एंड शांत है पर मीनिंगफुल है। जो कोर में बचता है वही असली है। यही व्हाइट ड्वार्फ का फिलोसॉफिकल मैसेज है, मूल तक लौटना, कॉम्प्लेक्सिटी छोड़कर एसेंस की तरफ जाना। व्हाइट ड्वार्फ जैसे कॉस्मिक एडल्ट्स हैं, गुजर चुका यूथ, खत्म हो चुका बर्निंग फेज, अब सिर्फ विजडम और स्टिलनेस बची है। व्हाइट ड्वार्फ यूनिवर्स की सबसे शांत, सबसे विनम्र, लेकिन सबसे गहरी वस्तुओं में से एक है। वह हमें दिखाता है कि नेचर की ब्यूटी एक्सप्लोजन में नहीं, साइलेंस में भी होती है। व्हाइट ड्वार्फ एक तारे का अंतिम सत्य है और यूनिवर्स का एक गहरा प्रतिरूप है। यहाँ मैटर कंडेंस्ड है, हीट स्लोली फेड हो रही है, और टाइम धीरे धीरे हर चीज को शांत कर रहा है। यह कॉस्मिक रिमाइंडर है कि कम्प्लेक्सिटी शॉर्ट लिव्ड है, सिंप्लिसिटी एवरलास्टिंग है। व्हाइट ड्वार्फ अंत नहीं, एवोल्यूशन है। तारा अपने अंतिम रूप में स्थिर हो जाता है, और इसी स्टेबिलिटी में उसकी महानता है। व्हाइट ड्वार्फ हमें यूनिवर्स की मैच्योरिटी दिखाता है, जहां ट्रांसफॉर्मेशन ही रूल है और सिंप्लिसिटी ही अल्टीमेट ट्रूथ। समाप्त।